तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप वीडियो होगा, बट इसमें कोई भी ऐसी आग लगा दो, फोड़ दो, फाड़ दो ऐसी बात नहीं होगी, थोड़ी प्रैक्टिकल बात होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो देखते रहिएगा इस वीडियो को एंड तक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे लेटेस्ट वर्कआउट वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार बहुत सारे लोग वर्कआउट जब करते हैं तो इनिशियली मीन्स 10 से 15 या मैक्स टू मैक्स 21 दिन तक में मीन्स 21 दिन के अंदर अंदर क्विट कर देते हैं। अब वो लोग क्विट क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप लेट्स से 20 से 25 साल तक आपने एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी है, मतलब कि आपने बहुत ही कम वर्कआउट किया है या तो फिर नेक्स्ट टू नथिंग, आपने कुछ भी नहीं किया है अपनी बॉडी के लेवल पर, और आप मेंटली और साइकोलॉजिकली भी थोड़े से, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि वीक हो, बट आपकी हैबिट नहीं है वर्कआउट करने की, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि बॉडी और माइंड दोनों के लेवल पे थोड़ा थोड़ा पेन होगा। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा इनफैक्ट, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स। हमारी ये जो भी बॉडी है, हम जितनी भी चीज़ें करते हैं दिन में, वो सारी लगभग 80 to 90%, मुझे एग्जैक्ट स्टैट्स नहीं पता है, एग्जैक्ट परसेंटेज, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, बट ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी हैबिट्स कंट्रोल करता है। अगर आपकी हैबिट नहीं पड़ी है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज अ हैबिट, क्योंकि उसमें क्या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो उसमें मोस्टली सबकॉन्शियस माइंड ही जीतता है। तो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना अभी ट्रेन नहीं है, मतलब कि आपकी हैबिट्स उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्म अ न्यू हैबिट ऑफ डूइंग वर्कआउट एवरी सिंगल डे। या तो फिर डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने दिन कर रहे हो, लेट्स से 5 to 6 days, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स एंड व्हाट योर ट्रेनर सेज। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग में इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं भी जब भी कोई भी नई हैबिट बनाता हूँ या चेंज करता हूँ मेरी हैबिट्स को, तो वो डिफ़िकल्ट ही पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जब भी आप कोई भी अच्छी हैबिट भी सेट कर लोगे ना, तो वो हैबिट भी चेंज करनी डिफ़िकल्ट पड़ेगी। और ये कितनी अच्छी बात है, आप देखिए। तो स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ कि डिफ़िकल्ट पड़ता है, और इसके लिए देखो, अब मैं प्रॉब्लम पे आता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हम लोग गिव अप कर देते हैं बहुत ही जल्दी। ये बेसिकली एक आदत बन गई है हमारी कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अगर हमसे कुछ भी अचीव नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन के अंदर अंदर या 3 दिन के अंदर या 21 दिन के अंदर अंदर हम लोग क्विट कर देते हैं। और जो लोग इस टाइम फ्रेम को एक्सीड कर लेते हैं ना, वो कुछ बड़ा कर जाते हैं अपनी बॉडी के लेवल पे। और ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। देखो, मैं एक अपना ही एक्सपीरियंस आज शेयर करता हूँ कि मैंने जब मसल अप का प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था ना, मसल अप की प्रैक्टिस बेसिकली मैंने स्टार्ट की थी। पहला प्रोग्रेशन मेरा था कि मुझे 10 पुलअप्स लगाने हैं, और मैं उस दिन 5 पुलअप्स लगा पा रहा था, और मुझे मसल अप तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लग रहा था उस दिन, बराबर है वो। तो मैंने क्या किया, मेरा मसल अप का जो गोल था वो मैंने बोला कि तू तेल लेने जा, मुझे मसल अप नहीं सीखना है, मुझे क्या करना है, पहले 10 पुलअप्स मारने हैं, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा सा अचीवेबल था। 5 से 10 पुलअप्स आज आप मार सकते हो, बट आप 5 पुलअप्स कर सकते हो। और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि मैं आज के आज ही मसल अप कर लूँ या तो फिर मैं 21 डेज में मसल अप कर लूँ, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो पहला पॉइंट ये आता है निकल करके कि हमें अपने गोल्स ऐसे सेट करने हैं जो कि अचीवेबल हो। अब अचीवेबल से मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आपको बड़े गोल्स सेट नहीं करने चाहिए, बट उनको आप सिर्फ एक मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, सिर्फ एक ट्रैकर की तरह यूज कीजिए, सिर्फ एक ट्रैकर की तरह, कि आपको पता चले कि आपकी डायरेक्शन तो सही है ना कि नहीं है। अब उसको ऑब्सेशन आपने अगर बना लिया है और वो टाइम बाउंड कर लिया है, मतलब क्या कि आपको जल्दी अचीव करना है, एकदम जल्दी जल्दी चाहिए सब कुछ, तो ऐसे तो आप फेल ही होंगे। कॉमन सेंस, दिस इज कॉमन सेंस, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे कभी कभी है ना थोड़ा सा एग्रेशन आ जाता है, तो प्लीज़ चला लेना यार। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं होता है कि मैं आपको मार डालूं बुक का, बट कभी कभी ये मेरा नेचुरल
मीन्स एटीट्यूड था बहुत पहले से। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यार मैं चेंज करूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, प्लीज़ थोड़ा टाइम दीजिएगा। मेरा ऐसा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं होता है कभी भी कि मैं किसी के भी सामने बोल रहा हूँ या तो फिर कैमरा के सामने बोल रहा हूँ तो उसको मैं मार डालूँ बट मेरा एटीट्यूड ही, बेसिक नेचर ही मेरा ऐसा रहा है बचपन से ही। अभी मेरा बचपन ही चल रहा है बट मैं थोड़ा एडल्टहुड में एंटर हो रहा हूँ, बट फिर भी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी और गोल्स बने तब तक ऐसे सेट करो कि वो अचीवेबल हो। बेसिक गोल ये होना चाहिए कि आप कल से आज बेटर हो, बस। आर यू बेटर देन यस्टरडे? इफ़ यू आर देन इट्स गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर आपको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आप एक ही दिन में यार हिमालय चढ़ जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरीके से मसल अप में भी मेरे केस में ऐसा ही था। मैंने पहले ये गोल सेट किया कि मुझे 10 पुलअप्स लगाने हैं, बराबर। 10 पुलअप्स वाला गोल अचीव हुआ, फिर मैंने दूसरे प्रोग्रेशन को अपना गोल बनाया, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। अभी भी मेरा वो गोल अचीव नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर कि वो अचीव हो जाएगा और अभी मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं है और मैंने छोड़ा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने वो गोल अचीव करना, उस गोल के लिए मेहनत करना छोड़ नहीं दिया है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बराबर है। तो ऐसे सोचना होता है वर्कआउट करते टाइम। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेस अनलॉक ऑलरेडी कर ली है, तो मैं ये बोल सकता हूँ मैंने 1 लेगेड स्क्वाट्स में भी सेम ऐसी चीज़ की थी। पहले दिन जब मैंने 1 लेगेड स्क्वाट्स करने का ट्राई किया था तो मुझसे नहीं हुए थे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बैलेंस। मेरा बैलेंस नहीं रह रहा था, मैं गिर जा रहा था, बैठा और गिर गया, बैठा और गिर गया। स्ट्रेंथ नहीं थी, बैलेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट मैंने क्या किया, छोटे छोटे गोल सेट किए और उनको अचीव करता गया। हाँ, एंड गोल वॉज डेफिनेटली टू अकम्प्लिश माय 1 लेगेड स्क्वाट्स, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के आज ही उस गोल को अचीव कर लूँ। टाइम तो जितना लगेगा उतना ही लगेगा, और कितना लगेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई वेल सेट प्री डिटरमाइंड उसका कोई नंबर नहीं है कि आप 10 दिन में अचीव कर लोगे या 21 दिन में अचीव कर लोगे। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर करंट लेवल ऑफ फिटनेस प्लस योर मोटिवेशन प्लस अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल, कि आपको टाइम कितना मिल रहा है वर्कआउट करने का, बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। ऑलराइट, और दूसरी बात यह है कि यार सवाल ये नहीं है कि आप अपने फिटनेस गोल में सक्सेसफुल होते हो कि नहीं। सवाल ये है कि आप कितनी बार फेल हो सकते हो और फेल होने के बाद भी आप उस गोल को अचीव करने की इच्छा अंदर रख सकते हो और आप उस इच्छा के लिए एक्ट कर सकते हो। सवाल ये है कि क्या आप 1000 बार तक फेल हो सकते हो कि नहीं। दैट मस्ट बी द क्वेश्चन। अगर आप हो सकते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल, बिकॉज फेल तो होने वाले हो। लेट्स से आपका गोल है हैंड स्टैंड करना, बराबर। तो आप जब सारे प्रोग्रेशंस मास्टर करने के बाद आप जब हैंड स्टैंड का बैलेंसिंग भी करने जाओगे ना, तब भी आप 100 बार 1000 बार कितनी बार भी गिर सकते हो, उसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। जब तक आपका बैलेंस एकदम परफेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप गिरने वाले हो। तो सवाल ये है कि आप गिरने के बाद उठ सकते हो कि नहीं, या तो फिर आप गिव अप कर दोगे कि यार नहीं हो पाएगा, कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से। सवाल ये है, क्या आप गिरने के बाद वापस से उठ सकते हो कि नहीं। और तीसरी बात, पर्सपिरेशन। क्या आप में मेहनत करने की, राइट डायरेक्शन में मेहनत करने की मेंटल और फिजिकल एनर्जी है कि नहीं है। फिजिकल एनर्जी आएगी आपके डाइट से और मेंटल एनर्जी आएगी अच्छे थॉट्स से। अब अच्छे थॉट्स आएंगे अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने से। अच्छा कंटेंट आप तब कंज्यूम कर सकते हो जब आप बुरा कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। ये इस बात पे बहुत सारे लोग बुरा लगा लेते हैं कि यार बुरा कंटेंट, बुरी इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप जो भी फालतू के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हो उनको अनफॉलो करो, फालतू की चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है। अब फालतू क्या है वो हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, माइंड दिस वेल। फालतू, मैं फालतू से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके गोल से, जो आपके पर्पस से मिलता जुलता ना हो वो फालतू है। और फालतू चीज़ें भी आप थोड़ी क्वांटिटी में करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही है
अच्छी चीज़ों से मान लो 20-25 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में आप फालतू चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके अंदर से वही एनर्जी, और एनर्जी नहीं बट वही एक्शंस आपके अंदर से बाहर निकलेंगे ना, वही आपकी हैबिट्स बनेंगी ना। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक आम का बीज बो और केले का पेड़ उगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल बटन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वर्कआउट के वीडियोस और ट्यूटोरियल्स और माइंडसेट, मोटिवेशन, न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, नमस्कार।